हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफी स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ में बहुपद चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें बहुपद के संबंधित जितने भी प्रश्नावली है वो आसानी से हल कर सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम चौर संख्याएं किसे कहते हैं। तो चौर संख्या वैसी संख्या होता है जिसका मान बदलता रहे, जो हमारा स्थिर न रहे उसे हम चौर संख्या कहेंगे। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ABCD इत्यादि, ये सभी हमारा क्या होगा, चौर संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। एक्स का मान कभी 5, कभी 2, कभी 4, कभी 3 इस प्रकार आएगा। तो इस प्रकार के संख्या को हम कहते हैं चौर संख्या। ठीक है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि अचौर संख्या किसे कहते हैं। चौर संख्या का उल्टा अचौर संख्या होता है, यानी जिसका मान नहीं बदले, स्थिर रहे, उसे हम अचौर संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारा अचर संख्या है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 और 4 का मान नहीं बदलता है। 1 का मान कभी भी 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। 2 का मान कभी 5, 6 नहीं होगा, 2 ही होगा। लेकिन एक्स, वाई, जेड का मान कभी 2, कभी 5, कभी 3 इस प्रकार बदलता रहेगा। लेकिन अचर संख्या का मान हमेशा स्थिर रहेगा। तो ये हो गया चौर और अचर संख्या का कॉन्सेप्ट। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें हमारा चौर और अचौर संख्या का गुणा होता है। ठीक है, चौर गुने अचौर संख्या होता है, उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे कि 2x, तो यहाँ 2 दोस्तों हमारा क्या है, अचौर संख्या है, और x क्या है, चौर संख्या है। 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम गुना का चिन्ह मानते हैं। तो 2 हमारा दोस्तों क्या है, अचौर है, गुने x क्या है, चौर है। तो 2 और x को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। तो इसे ही हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। हम बीजीय व्यंजक को दोस्तों इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x + 3 या 2x² + 5। इस प्रकार भी हम बीजीय व्यंजक को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम इसलिए बहुपद में पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, इससे हम बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं। हमें क्वेश्चन में कभी कभी बहुपद को पहचानने के लिए कहा जाता है। तो यदि हम पूर्ण संख्या के बारे में जान लेंगे तो हम आसानी से बहुपद को जान सकते हैं। तो पूर्ण संख्या दोस्तों कौन सी संख्या होता है। तो पहले जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार चलता रहता है। यानी जो संख्या हमारा 1 से शुरू हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी जो संख्या हमारा 0 से शुरुआत हो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, इसकी मदद से हम आसानी से बहुपद को पहचान सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लिख लेते हैं यहाँ 2x² + 3। तो जब भी हम बहुपद को पहचानेंगे तो हम चौर संख्या का घात देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों घात हमारा क्या है, यानी चौर संख्या घात क्या है। तो चौर संख्या हमारा यहाँ x है और इसका घात 2 है, और 2 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। इसी प्रकार x³ + 9, तो हमें पता करना है कि ये हमारा बहुपद है या नहीं। तो
तो इसकी घात दोस्तों क्या है, चौर की घात 3 है। तो 3 हमारा एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 7√x + 2। तो हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ देखिए चौर क्या है, रूट में है, तो हम 7√x + 2 को इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, 7x⁻²। रूट का मतलब होता है 1/2 और ये +2। तो यहाँ घात दोस्तों क्या है, चौर का घात है 1/2। तो 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार यदि 3x⁻−1 + 2, तो यहाँ देखिए चौर की घात क्या है, -1 है। ठीक, तो -1 हमारा पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यदि कहीं लिखा रहे 5x⁻0, तो ये क्या होगा, हमारा बहुपद होगा या नहीं। तो यहाँ देखिए x की घात क्या है, घात को हमें देखना है, चौर का घात है 0। फिर हमें पता करना है कि ये जो 0 है ये हमारा एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो हमारा ये 0 पूर्ण संख्या है, इसीलिए 5x⁻0 भी एक बहुपद हो जाएगा। बहुपद में बीजीय व्यंजक में चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हम बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि 2x² + 3x + 6 ये हमारा एक बहुपद है। तो इसे हम किस प्रकार दर्शाएंगे, तो हम इसे px बराबर लिख सकते हैं, यानी बहुपद को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। px का मतलब ये हुआ पोलिनोमियल इन x, यानी हमारा x चर में बहुपद है। यदि यहाँ हमारा x की जगह a b c d y z होता तो हम यहाँ px की जगह py pa pz लिखते। ठीक है, px का मतलब हुआ कि हमारा x चर में बहुपद है। तो इस प्रकार हम बहुपद को रिप्रेजेंट यानी दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बहुपद को दोस्तों 2 प्रकार में बांटा गया है, एक पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो दोस्तों पदों के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांटा है, जैसे 2x। तो 2x दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही पद है, 2 × x है यानी एक पद है, इसीलिए दोस्तों ये हमारा एक पदी बहुपद हो जाएगा। एक पदी बहुपद, 2 × x में एक पद है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। और दूसरा है दोस्तों 2x² + 3। यहाँ देखिए 2x² + 3 है, प्लस क्या करता है कि दो संख्याओं को बांट देता है। तो 2x² एक पद है और 3 हमारा एक पद है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, 2 पद। तो इसलिए दोस्तों ये कौन सा बहुपद होगा, द्विपदी। 2 पद, जिस बहुपद में हमारा 2 पद रहे उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब तीसरा है दोस्तों 2x³ - x + 1। तो इसमें दोस्तों कितना पद है, 2x³ एक पद है, फिर x एक पद, फिर ये +1 एक पद, तो तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, 3 पद। तो इसे हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो बहुपद को पदों के आधार पर 3 भाग में बांटा है। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद और तीसरा है त्रिपदी बहुपद।
अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो दोस्तों बहुपद को घात के आधार पर 3 भाग में बांटा है। पदों के आधार पर भी 3 भाग में और घात के आधार पर भी 3 भाग में बांटा है। तो इसी उदाहरण को ले लेते हैं। घात के आधार पर यहाँ क्या है, 2 गुने x है। तो हमें घात देखना है। तो हम जब भी घात देखेंगे तो चौर संख्या का देखेंगे। तो चौर हमारा यहाँ x है, तो x की घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ हमारा चौर की घात 1 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहेंगे दोस्तों रैखिक बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद का चौर का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, 2x² + 3। तो यहाँ भी हम चौर की घात देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमारा चौर की घात क्या है, 2। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों -x + 1। तो यहाँ भी हम चौर का अधिकतम घात देखेंगे। तो यहाँ हमारा चौर का अधिकतम घात 3 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुपद को पदों के आधार पर 3 भाग में और घात के आधार पर 3 भाग में बांट सकते हैं। घात के आधार पर पहला हो गया रैखिक बहुपद जिसमें हमारा चौर का घात 1 होगा। दूसरा है द्विघात बहुपद जिसमें हमारा चौर का घात 2 होगा। तीसरा है त्रिघात बहुपद जिसमें हमारा बहुपद का घात 3 होगा। और पदों के आधार पर पहला है एक पदी बहुपद जिसमें हमारा सिर्फ 1 पद होगा। फिर दूसरा है द्विपदी बहुपद जिसमें हमारा 2 पद होगा। तीसरा है त्रिपदी बहुपद जिसमें हमारा 3 पद होगा। तो दोस्तों ये सभी हमारा बहुपद चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे आप ज़रूर अपने कॉपी में लिखकर याद करिएगा जिससे कि आप बहुपद के जितने भी प्रश्नावली है वो आसानी से हल कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।